Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 3rd, class 3rd, the apple dumpling. आप लोगों का इंग्लिश प्रोज का ये 3rd चैप्टर है, द एप्पल डम्पलिंग. डम्पलिंग मीन्स क्या होता है? पकौड़ी. ठीक, एप्पल की पकौड़ी, उसके बारे में आप लोग देखेंगे. Once upon a time, an old woman wanted to cook an apple dumpling for dinner. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी महिला, वांटेड टू कुक, बनाना चाहती थी, एन एप्पल डम्पलिंग, सेब की कचौड़ी, सेब की पकौड़ी, फॉर डिनर, भोजन में. ठीक, खाने के लिए एक दिन एक बूढ़ी महिला थी, वह सेब की पकौड़ी बनाना चाहती थी. सिंस कुकिंग वॉज हर फेवरेट पास टाइम एंड एप्पल्स हर वीकनेस, जो खाना बनाना था, कुकिंग करना, उनको बहुत अच्छा लगता था. पास टाइम जो होता था उनका, जो जब वो खाली होती थी या फिर वैसे भी उनको कुकिंग का शौक़ था. एंड एप्पल सर वीकनेस, और एप्पल उनकी कमज़ोरी थी. मीन्स आप लोग ये कह सकते हैं कि एप्पल उनके यहाँ नहीं होगा, हो सकता है उसका पेड़ वगैरह ना हो, बहुत मुश्किल से मिलता हो. ठीक. सी हैड ऑल द फ्लावर एंड ऑल द बटर सी कुड वांट इन हर कॉटेज, मतलब उनके पास जो बटर जैसे है और सारी चीज़ें जो हैं, आटा वगैरह, ये सब चीज़ें होती थी उनके पास, जो उन्हें उस इन हर कॉटेज, उनके कॉटेज में, उनके झोपड़ी में, उनके घर में जो उनको चाहिए होता था, वो सारी चीज़ें वो रखती थी. सी हैड इनफ शुगर टू कुक 10 डम्पलिंग्स, उनके पास मतलब हैड इनफ शुगर, लगभग इतना पर्याप्त चीनी थी, शुगर थी, टू कुक 10 डम्पलिंग्स, कि वो 10 पकौड़ी बना सकती थी सेब की. येट, फिर भी, देयर वॉज वन थिंग सी हैड नॉट हैव, लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज़ भी थी जो उनके पास नहीं थी. सी डिड नॉट हैव, जो उनके पास नहीं थी. एंड दैट वॉज एप्पल्स, और वो क्या थे? सबसे मेन चीज़ एप्पल, जिसका गुलगुला, जिसकी पकौड़ी बननी थी, वही चीज़ नहीं थी, एप्पल नहीं था उनके यहाँ. सी हैड प्लम्स, उनके यहाँ बेर थे. ठीक, प्लम्स. In her yard stood a tree filled with the roundest and most beautiful red plums. उनके यहाँ यार्ड में, आंगन में, या फिर जो हाता होता है हम लोगों के यहाँ, वैसे उनके यहाँ क्या था? एक प्लम का पेड़ था, बेर का, जो कि राउंड था, गोले में था, और मोस्ट ब्यूटीफुल रेड प्लम्स, और वहाँ पे मतलब बहुत सुंदर लाल लाल बेर उसमें लगे हुए थे. स्टिल, फिर भी, यू कैन नॉट मेक एन एप्पल डम्पलिंग विथ प्लम्स, यू कैन नॉट मेक, तुम नहीं बना सकते हो, एन एप्पल डम्पलिंग विथ प्लम्स, बेर से सेब की पकौड़ी तो बन नहीं सकती है. एंड देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग, और यह कोशिश करना भी बेकार है, यह कोशिश करने के प्रयोग में भी नहीं लाया जा सकता कि बेर से सेब की पकौड़ी बनाई जाए. सो इसलिए द ओल्ड वुमन फिल्ड अ बास्केट विथ प्लम्स, जो बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी औरत थी, फिल्ड अ बास्केट, एक बास्केट को, एक टोकरी को उन्होंने भरा, विथ प्लम्स, बेर से, एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ समवन विथ एप्पल्स. क्या करती हैं वो? एक टोकरी में बेर को भरती हैं और बाहर सेब की खोज में निकल जाती हैं. सी सेड टू हर सेल्फ, वह स्वयं से कहती हैं, देयर मे बी दोज इन द वर्ल्ड हु हैव एप्पल्स एंड नीड प्लम्स, हो, ऐसा ज़रूर होगा, मतलब कि संसार में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें बेर की ज़रूरत हो और उनके पास सेब हो. मतलब वो उनके दिमाग में क्या था कि वो एक्सचेंज कर लेंगी, सेब से, वो प्लम से सेब. उनके यहाँ प्लम था, बेर था, तो वो एप्पल जिसके यहाँ होगा उसके बदले में उससे सेब ले लेंगी. Soon she came to farmyard and saw a young woman. Soon, जल्द ही, she came to farmyard, वह अपने फॉर्म से, जो हाता होता है, उससे बाहर, came to farmyard, वह हाते से आती हैं, आई. and saw a young woman, और एक young woman मतलब एक लड़की को देखा. She and the old woman began to talk. वह और the old woman, वह जो बूढ़ी औरत थी, began to talk, दोनों लोग बात करना शुरू करते हैं. उन दोनों ने बात करना शुरू कर दिया. The old woman told her about the apple dumpling she wanted. The old woman told her, जो बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी महिला ने कहा
उससे अबाउट द एम्पल डम्पलिंग सी वांटेड, कि वह सेब की पकौड़ी बनाना चाहती थी। सी सोड द यंग वूमन हर बास्केट ऑफ प्लम्स दैट ही होप्ड टू ट्रेड। सी सोड उन्होंने दिखाया, द यंग वूमन उस लड़की को, हर बास्केट अपनी टोकरी को, ऑफ प्लम्स जो बेर से भरी हुई थी, मतलब अपनी बेर वाली जो जिसमें उन्होंने बेर भर रखा था, उस टोकरी को उस लड़की को उन्होंने दिखाया। एंड सी होप टू ट्रेड, और उन्होंने आशा की कि इसे बेच दिया जाएगा, इसका व्यापार करके एक्सचेंज करके दूसरी वो एप्पल वो ले आएंगी। ओह डियर सेड द यंग वूमन, मतलब प्यार से बोलती है जो यंग वूमन है, जो लड़की है, आई वुड लव टू मेक अ ट्रेड, आई वुड लव टू मेक अ ट्रेड, माई फैमिली लव्स प्लम जेली। आई वुड लव टू मेक अ ट्रेड मतलब मुझे व्यापार करना अच्छा लगेगा। माई फैमिली लव्स प्लम जेली, मेरे परिवार के लोग जो हैं वो जो बेर होती है उसकी जेली उसको पसंद करते हैं। यट फिर भी ऑल आई हैव टू गिव यू इज़ अ बिग ऑफ फेदर्स, लेकिन मेरे पास आई हैव टू गिव यू, मेरे पास तुमको देने के लिए एक बैग ऑफ फेदर्स, पंख से भरा हुआ बैग है। वेल वाई नॉट मेक अ ट्रेड, क्यों हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर लेते, क्यों व्यापार नहीं करते। सेड द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने कहा, वाई नॉट मेक अ ट्रेड, हम लोग व्यापार क्यों नहीं करते। अ बैग ऑफ फेदर्स, जो पंख से भरा हुआ बैग था, सी थॉट वुड एट लीस्ट बी ईजियर टू कैरी, उसने सोचा कि जो उसने एक बास्केट में प्लम ले रखा था तो उसका वेट काफ़ी था, है ना, वो वेट में था, वो मतलब उसका वेट था, और जो पंख से भरा हुआ बैग था वो श्योर है एकदम कि वो कम वेट का होगा, है ना। तो उस बूढ़ी महिला ने सोचा कि वुड एट लीस्ट बी ईजियर टू कैरी, कि कम से कम इसे ले जाने में आसानी तो होगी, तो इसलिए उन्होंने वो क्या करेंगी, अब वो ले लेंगी। सो दे डिड, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब क्या किया उन्होंने कि बेर के बदले में उन्होंने पंख से भरे हुए बैग को ले लिया। द ओल्ड वुमन वेंट ऑन, और फिर से जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने जारी रखा। क्या जारी रखा, उनको क्या करना था, सेब इकट्ठा कलेक्ट करने थे, सेब कहीं ना कहीं से लाना था। सून सी केम टू हाउस विथ अ वंडरफुल गार्डन, जल्द ही केम, वह आई, टू अ हाउस, एक घर के पास, विथ अ वंडरफुल गार्डन, जहाँ पे एक बहुत सुंदर सा बगीचा था। ऑल ऑफ सडन, अचानक, सी हर्ड लाउड वॉइसेस फ्रॉम इनसाइड, उन्हें अंदर से बहुत तेजी से आवाज़ सुनाई पड़ी। कॉटन सेड अ यंग वूमन लाउडली, एक यंग वूमन थी, लड़की थी, वो चिल्लाती है कॉटन। स्ट्रा यील्ड अ मैन, एक व्यक्ति जो है चिल्ला कर कह रहा है, स्ट्रा मतलब घास, सूखी घास। वहाँ पे जो आवाज़ आ रही है ये वहाँ की आवाज़ है कि एक जो लड़की है वो कॉटन बोल रही है, कपड़े के बारे में बोल रही है, और एक व्यक्ति है जो चिल्ला रहा है स्ट्रा, सूखी घास। हियर इज़ समवन हु कैन हेल्प अस, सेड द यंग वूमन। तो हियर इज़ समवन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई है जो हम लोगों की सहायता कर सके। सेड द यंग वूमन, वो यंग वूमन बोलती है, जो लड़की है वो बोलती है। सी कॉल्ड गुड मदर वुड यू हेल्प अस डिसाइड समथिंग, सी कॉल्ड गुड मदर वुड यू हेल्प अस डिसाइड समथिंग, वह मतलब सी कॉल्ड, उसे कहा जाता था गुड मदर, वुड यू हेल्प अस डिसाइड समथिंग, क्या आप कुछ ऐसा करने में सहायता कर सकेंगी। इफ़ यू वर मेकिंग अ पिलो फॉर योर ग्रैंड मदर्स बेड, वुड यू हेल्प अस डिसाइड समथिंग, सॉरी, इफ़ यू वर मेकिंग अ पिलो, यदि आप कोई तकिया बनाती हैं, ठीक, इफ़ यू वर मेकिंग अ पिलो फॉर योर ग्रैंड मदर्स बेड, आप अपने, वो बता रहे ग्रैंड फादर्स बेड, अपने पापा, अपने बाबा दादा के लिए पे जो पिलो रखी जाती है उसको अगर बनाती हैं, तो वुड नॉट यू स्टफ़ इट विथ कॉटन, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, उसमें रुई भरना चाहिए। वुडंट यू स्टफ़
इट विथ कॉटन, मतलब वो उनसे कह रही है कि अगर आपको अगर तकिया बनाना होगा एक अपने बाबा के लिए, तो उन लोगों को क्या सॉफ्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसमें जो कॉटन अगर भरा हुआ होगा उसमें, ठीक, जो सॉरी फीदर जो है, पंख जो हैं, जब तकिए में भरा जाएगा तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो इसीलिए वो कह रही है उनसे, वुड नॉट यू स्टफ इट विथ कॉटन, क्या आप उसे कॉटन से भरने, वुड नॉट यू स्टफ इट विथ कॉटन, कि आपको इसमें कॉटन नहीं भरना चाहिए, ना भरिए। द ओल्ड वुमन शुक हर हेड, जो बूढ़ी महिला है वो शुक हर हेड, अपना सर हिलाती है। फीदर्स विल मेक द सॉफ्टेस्ट पिलो, और पंख जो हैं अब वो बता रही हैं कि फीदर्स विल मेक द सॉफ्टेस्ट पिलो, पंखों से बहुत ज़्यादा मुलायम जो है तकिया बन जाएगी। सी सेड, उन्होंने कहा। एंड हैंडेड देम द फीदर्स, और उन्हें उनके हाथ में पंखों को दे दिया। एंड एज फॉर मी, इफ़ यू कैन गिव मी सम एप्पल्स और अ बंच ऑफ फ्लावर्स आई वुड बी हैप्पी, और उनसे बोलती है कि इफ़ यू कैन गिव मी सम एप्पल्स, यदि आप मुझे थोड़े कुछ सेब दे सकें, और अ बंच ऑफ फ्लावर्स, या तो कुछ फूल के गुच्छे दे सकें, मतलब फूल दे सकें, तो आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगी। द मैन एंड द वूमन हैड नो एप्पल्स टू गिव, तो वहाँ पे जो व्यक्ति थे और जो औरत थी, हैड नो एप्पल्स टू गिव, उन लोगों के पास देने के लिए सेब नहीं थे। स्टिल दे वेयर ग्लैड टू गैदर अ बंच ऑफ रोजेस, लेकिन फिर स्टिल दे वेयर ग्लैड टू गैदर अ बंच ऑफ रोजेस, लिलियाक्स एंड लिलीज फ्रॉम दियर गार्डन फॉर हर, उसके पास देने के लिए सेब तो थे नहीं उन लोगों के पास, लेकिन उन लोगों ने क्या दिया, रोजेस मतलब फ्लावर्स दिए, जो लिलिकास के थे। लिलिकास मतलब होता है, लिलियाक्स ऐसे पौधे हैं, थोड़ा सा वायलेट और वाइट फ्लावर होते हैं, ठीक, बैगनी और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, और लिली मीन्स होता है कुमुदनी, और रोज़ था, तो इन सब के काफ़ी फूल उनको दिए, कुछ उनके गुच्छे दिए अपने बगीचे से। अ गुड बार्गेन सेड द ओल्ड वुमन टू हर सेल्फ एंड कैरीड ऑन, अब वो कह रही है अच्छा मोल भाव हुआ, अच्छा सौदा हुआ, और यह द ओल्ड वुमन टू हर सेल्फ, अब स्वयं से कहती है, एंड कैरीड ऑन, और फिर से वह जारी रखती है, क्या जारी रखती है, एप्पल की खोज, ठीक, उसे सेब चाहिए ना। तो वॉकिंग अलॉन्ग द किंग्स हाईवे द ओल्ड वुमन पास्ड ए यंग लॉर्ड, हिज फेस वॉज सैड, राजा के घर की तरफ, मतलब एक राजा थे, राजा कोई हैं, तो उनके घर की तरफ वो जब जा रही है, तो ओल्ड वुमन पास्ड ए यंग लॉर्ड, एक युवा लड़के के पास से, एक लड़के के पास से वह गुजरती हैं। हिज फेस वॉज सैड, जिसका चेहरा क्या है, उसका चेहरा दुखी है, मीन्स वह दुखी है। गुड डे टू यू यंग मैन सेड सी, वह कहती हैं कि तुम्हारा दिन अच्छा हो, उस लड़के से बोलती हैं। नॉट सच अ गुड डे सेड द यंग लॉर्ड, और जो अब युवा लड़का जो है वो बोल रहा है नॉट सच अ गुड डे, अच्छा दिन नहीं है। द कोर्ट ज्वेलर डिडंट सेंड मी द रिंग ही हैड प्रॉमिस्ड, द कोर्ट ज्वेलर जो जौहरी था उसने डिड नॉट सेंड मी, मुझे नहीं भेजा, द रिंग अंगूठी को, ही हैड प्रॉमिस्ड, जिसने उसे वायदा किया था, जो एक जौहरी था जिसने उस लड़के से वायदा किया था कि वह उसके लिए अंगूठी भेजेगा, और उसने अंगूठी नहीं भेजी, इसलिए वो बोल रहा है कि अच्छा दिन नहीं होगा। द यंग मैन साइड, और वो जो यंग आदमी है, जो लड़का है आदमी है, साइड वो आह भरता है, मतलब ज़ोर से सांस लेकर छोड़ना उसको। नाउ आई मस्ट गो टू माई लेडी विथ नथिंग फॉर हर, नाउ अब आई मस्ट गो टू माई लेडी विथ नथिंग फॉर हर, अब मुझे अपनी बीवी के पास बिना कुछ लिए ही जाना पड़ेगा, मीन्स उसके पास, उसको देने के लिए कुछ नहीं होगा इनके पास, वो जो लड़का है उसे अपने बीवी को कुछ देना है, और वो बोल रहा है कि उसने मुझे दिया नहीं वो अंगूठी, तब अब वो सैड है, उदास है। तो यू विल हैव अ गिफ्ट सेड द ओल्ड वुमन, कि यू विल हैव अ गिफ्ट, तुम्हारे पास एक उपहार होगा, सेड द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी महिला कही, उस बूढ़ी महिला ने कहा। दो आई मे नेवर सी माई एप्पल डम्पलिंग, मैं अब अपने सेब की जो पकौड़ी थी कभी नहीं देख सकती, वो अब सोच रही है शायद, जो लेडी हैं वो कह रही हैं। सी टुक द फ्लावर्स
फ्रॉम द बास्केट एंड गेव देम टू द यंग लॉर्ड। वो क्या करती हैं, जब वो ऐसा उस लड़के को देखती हैं तो वो क्या करती, अपने मन में सोचती हैं और कहती हैं कि अब शायद मैं सेब की पकौड़ी अब नहीं पा सकूँगी। और सी टुक द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट एंड गेव देम टू द यंग लॉर्ड। वो उस पौधे को उन फूलों को टोकरी से निकालती हैं एंड गेव देम टू द यंग लॉर्ड, उस लड़के को दे देती हैं। किस लिए? क्योंकि वो रो रहा था, उसके पास कुछ था नहीं गिफ्ट देने के लिए। तो उन्होंने मन में सोचा कि अब तो मैं शायद कुछ नहीं, वो एप्पल डम्पलिंग जो सेब की पकौड़ी बननी है उसे मैं शायद अब ना बना सकूं या फिर ना कभी खा सकूं। तो इसलिए यही सोचते हुए वो क्या करती हैं कि जो फूल है उनकी टोकरी से उसको निकाल के उस लड़के को दे देती हैं। अब वो लड़का ही स्माइल ब्राइटली, वह मुस्कुराता है अच्छे से, मतलब खुश हो जाता है। काइंड वुमन, दयालु जो औरत थी, ही सेड, उसने कहा, उस लड़के ने कहा, आई वुड लाइक टू गिव यू समथिंग टू, मैं भी आपको कुछ देना पसंद करूँगा। ही हैंडेड हर द गोल्ड चेन फ्रॉम अराउंड हिज नेक। ही हैंडेड हर, उसने क्या किया, द गोल्ड चेन फ्रॉम अराउंड हिज नेक, अपने गले से निकालकर एक सोने की चैन, सोने की जंजीर को उसके हाथ में दे दिया उस लेडी के। अब द ओल्ड वुमन हरीड टूवर्ड्स द टाउन एज फास्ट एज हर फीट कुड टेक हर। अब जो बूढ़ी महिला थी वो जितनी जल्दी से जल्दी आ पा रही थी, चल पा रही थी, उतनी जल्दी से जल्दी वह अपने घर पहुंचने के लिए चल रही थी, मतलब बहुत तेज़ी से अब जा रही थी। सून, जल्द ही, सी पास्ड अ मदर विथ मैनी चिल्ड्रन, सी पास्ड अ मदर विथ मैनी चिल्ड्रन, दे टुक सैड, जल्द ही, सी पास्ट, वह गुजरी, अ मदर, एक माँ के पास से, एक माँ के बगल से, विथ मैनी चिल्ड्रन, जिसके पास बहुत से बच्चे थे। दे लुक्ड सैड, और वे सब दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वॉट इज़ मैटर, सी आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या है, क्या बात है, मामला क्या है। टुडे इज़ अ सैड डे, तब वो बता रहे हैं वो लोग, टुडे इज़ अ सैड डे, आज का दिन जो है वो बहुत ख़राब दिन है, बुरा दिन है, दुखी हैं आज हम लोग। तो आवर लास्ट क्रस्ट ऑफ ब्रेड हैज़ बीन ईटन, हमारा जो रोटी का अंतिम टुकड़ा था वह खा लिया गया, मतलब उन लोगों का शायद उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वी हैव नो मनी टू बाय मोर, सेड द मदर, तो उन जो बच्चों की माँ थी वो बोल रही है कि आज का दिन हम लोगों का बहुत बुरा है, आज हम लोग दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम लोगों का जो रोटी का अंतिम टुकड़ा था, मतलब उन लोगों का जो भोजन था वो खा लिया गया है। और वी हैव नो मनी टू बाय मोर, और हम लोगों के पास पैसा नहीं है कि हम लोग और अधिक भोजन खरीद सकें, सेड द मदर, उस माँ ने कहा। वेल सेड द ओल्ड वुमन, ठीक, सेड द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक। नेवर विल इट बी सेड दैट, नेवर विल इट बी, ऐसा कभी नहीं होगा, सेड दैट, उसने ऐसा कहते हुए, मतलब उसने ऐसा कहा कि नेवर विल इट बी, ऐसा कभी नहीं होगा। दैट की, आई एट एप्पल डम्पलिंग फॉर सपर, मैं अपने भोजन में, मैं अपने खाने में सेब का पुआ खाऊं। व्हेन माई नेबर्स हैड नो ब्रेड, और मेरे जो पड़ोसी हैं उनके पास एक भी रोटी ना हो। मतलब वो बोल रही है कि मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं सेब के गुलगुले, सेब के पुए खाऊं, पकौड़ियाँ खाऊं और मेरे पड़ोसी एकदम भूखे रहें, मतलब उनके पास बिल्कुल रोटी ही ना हो, ब्रेड ही ना हो। सी पुट द गोल्ड चैन इनटू द मदर्स हैंड्स, वह क्या करती हैं, वो जो गोल्ड चैन है, सोने की चैन, उस माँ के हाथ में रख देती हैं, मीन्स उनको दे देती हैं। एंड वेंट ऑन हर वे विदाउट वेटिंग फॉर थैंक्स, और वो क्या करती हैं, बिना थैंक्स का इंतज़ार किए हुए, मीन्स जब वो उनको देती हैं जंजीर, गोल्ड चैन, सोने की जंजीर, तो वो यह भी नहीं, उसका भी नहीं इंतज़ार करती हैं कि वह जो माँ है वो उनको थैंक्स बोले, और क्या करती हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, द मदर एंड द चिल्ड्रन रैन अप बिहाइंड हर, बच्चे और जो माँ थी, रैन अप बिहाइंड हर, उनके पीछे पीछे भागते हुए आए। वी डू नॉट हैव मच टू गिव यू, वी डू नॉट हैव मच टू गिव यू, हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ देने को नहीं है। सेड द मदर, उस माँ ने कहा, स्टिल, फिर भी, हियर इज़ अ लिटिल डॉग टू शो आवर थैंक्स, हियर इज़ अ लिटिल डॉग, यह एक छोटा सा डॉग है, कुत्ता है, टू शो आवर थैंक्स, मतलब वह उनको उसे पकड़ा देती है, उन्हें उसको देते हुए वह बोलती है थैंक्स, मतलब वह उस कुत्ते को उसके बदले में, सोने की चैन के बदले में थैंक्स बोलते हुए उस कुत्ते को दे देती है।
हिज बार्किंग विल कीप यू फ्रॉम बीइंग लोनली। और जब यह बोलेगा, भौंकेगा, बार्क मतलब भौंकना होता है, कुत्ते जैसे बोलते हैं, तो विल कीप यू फ्रॉम बीइंग लोनली, जब आप अकेले होगी मतलब ये आपको अकेले होने का एहसास नहीं दिलाएगा। जब वो भौंकेगा तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है। द ओल्ड वुमन डिड नॉट हैव द हर्ट टू से नो। अब जब ऐसा उस लेडी ने, उस जो औरत थी, वो जो माँ थी जिनके बच्चे थे, जिन्होंने ये कुत्ता दिया, तो इस औरत ने, ये जो औरत हैं, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला जो हैं, डू नॉट हैव द हर्ट टू से नो, इनका जो मन है वो नहीं करने को नहीं कहा, मतलब इनका हृदय जो है वो उसने इनकार नहीं किया, मतलब क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस डॉग को। सो इसलिए इनटू द बास्केट वेंट द पप्पी, उस जो छोटा सा कुत्ता था, पप्पी था जो, उसे उन लोगों ने अपने टोकरी में ले लिया, लेके जाने लगे। लेट्स सी नाउ, अब देखते हैं आगे। सेड द ओल्ड वुमन, लेट्स सी नाउ, सेड द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी महिला कहती हैं, कहीं उन बूढ़ी महिला ने कहा, प्लम्स फॉर फीदर्स, फीदर्स फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स फॉर अ गोल्ड चैन एंड गोल्ड चैन फॉर अ लिटिल डॉग। कि वो जब निकली थी तो वो बेर लेके निकली थी, प्लम, उसे उन्होंने किससे एक्सचेंज किया, पंख से एक्सचेंज किया। उसके बाद पंख जो है वो एक्सचेंज हुआ फूलों से, फिर फ्लावर फॉर अ गोल्ड चेन, फिर फूल जो है उसको एक्सचेंज किया गोल्ड चेन से। गोल्ड चेन किससे एक्सचेंज हुआ, लिटिल डॉग से, मतलब निकली वो प्लम लेके थी, अब उनके पास एक लिटिल डॉग था, छोटा कुत्ता था, पप्पी था। ऑल द वर्ड्स इज गिव एंड टेक, पूरे संसार में मतलब इज गिव एंड टेक, हर जगह लेना देना लगा रहता, हर जगह लेना देना है। हु नोज बट दैट आई मे हैव माई एप्पल डम्पलिंग येट, हु नोज, जो यह जानता है, हु नोज बट दैट आई मे हैव माई एप्पल डम्पलिंग येट, लेकिन फिर भी वो सोच रही हैं कि मुझे वो एप्पल डम्पलिंग जो है मिल जाए, जो आम का पुआ, आम का पुआ, एप्पल डम्पलिंग मीन्स होता है सेब की पकौड़ी, वो पा सकें। एंड ऑन सी वेंट, और उन्होंने ऐसा जारी रखा, क्या जारी रखा, देन राइट बिफोर हर, तो अपने दाहिने साइड, सी सॉ एन एप्पल ट्री, उन्होंने एक सेब का पेड़ देखा। इट ग्रू इन फ्रंट ऑफ अ हाउस दैट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक हर ओन कॉटेज, इट ग्रू इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, यह एक घर के सामने उगा हुआ था, मतलब था। दैट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक हर ओन कॉटेज, मतलब वो जो घर था, जो कॉटेज था, वो किसी एक व्यक्ति का था, और उसी के जस्ट सामने वो पेड़ था, मतलब वो पेड़ भी उन्हीं का लग रहा था। ऑन द पोर्च ऑफ द हाउस सैट एन ओल्ड वुमन, घर के पोर्च पर एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। दैट इज़ अ फाइन ट्री ऑफ एप्पल्स सेड द ओल्ड वुमन, वो बूढ़े व्यक्ति जो थे वो उन्होंने बताया कि यह एक सेब का अच्छा पेड़ है। वेल ठीक, आई सपोज इट इज़ सेड, आई सपोज इट इज़ सेड ही, आई सपोज मैं मानता हूँ, इट इज़ ऐसा, सेड ही वह कहते हैं। स्टिल फिर भी, एन एप्पल ट्री इज़ नॉट अ गुड कंपेनियन फॉर अ मैन हु इज़ ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन जो सेब का पेड़ होता है वह किसी व्यक्ति के लिए वह उसका साथी नहीं होता है। अ मैन फॉर अ मैन हु इज़ ग्रोइंग ओल्ड, वह व्यक्ति जो बूढ़ा हो रहा है या फिर जो बूढ़ा है। आई वुड गिव ऑल द एप्पल्स इन माई ट्री फॉर अ पप्पी टू बार्क ऑन माई डोर स्टेप, आई वुड गिव ऑल द एप्पल्स, मैं सभी सेब दे दूँगा, इन माई ट्री, अपने पेड़ के, फॉर अ पपी टू बार्क ऑन माई डोर स्टेप, यदि ये जो कुत्ता है वह डोर स्टेप मतलब उनके दरवाजे के बाहर वो बार्क भौंके, वो कॉल्ड द लिटिल डॉग फ्रॉम द ओल्ड वुमन्स बास्केट, जो वो उस बूढ़ी महिला के पास कुत्ता था, डॉग था, पपी, वो क्या करता है, वो भौंकने लगता है, बार्किंग स्टार्ट करता है। एंड इन लेस टाइम दैट इज टेक फॉर यू टू रीड एंड एंड of this story, and in less time that it takes for you to read the end of this story, और इस तरह से बहुत थोड़े समय में ही it takes for you to read, इस समय इसको पढ़ने में लगा होगा, end of this story, और यह कहानी समाप्त हो जाती है।
द लिटिल डॉग वॉज बार्किंग ऑन द लिटिल डॉग वॉज बार्किंग ऑन द ओल्ड मैन्स डोर स्टेप। जो छोटा कुत्ता था वह बार्किंग ऑन द ओल्ड मैन्स डोर स्टेप, जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर वह भौंक रहा था। एंड द ओल्ड वुमन वॉज ऑन हर वे होम, और जो बूढ़ी महिला थी वॉज ऑन हर वे होम, अपने घर जाने के रास्ते पर थी। एट लास्ट, अंत में, सी हैड अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स ऑन हर आर्म। सी हैड अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, सेब से भरी हुई एक टोकरी उनके बाहों में मिली, मतलब उनको मिल जाती है। इफ़ यू ट्राई लॉन्ग एंड हार्ड इनफ यू कैन ऑलवेज हैव एन एप्पल डम्पलिंग फॉर सपर, सी सेड। वह कहती हैं, उन्होंने कहा, इफ़ यू ट्राई लॉन्ग एंड हार्ड इनफ, यदि तुम कोशिश करते हो, यदि तुम कोशिश करो जितनी करनी चाहिए, हार्ड इनफ जितना हो सके, तो यू कैन ऑलवेज हैव एन एप्पल डम्पलिंग फॉर सपर, तो तुम हमेशा सेब के जो पकौड़ी है सेब की उसे बना सकते हो, फॉर डिनर सपर, भोजन के लिए। दैट नाइट द ओल्ड वुमन मेड अ लार्ज वंडरफुल एप्पल डम्पलिंग, और उस रात उन्होंने क्या किया, वो जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो एप्पल डम्पलिंग बनाए, उस सेब की पकौड़ी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा बनाया। एंड सी एट इट डाउन टू द वेरी लास्ट क्रम यम, एंड सी एट, और उन्होंने खाया, इट डाउन टू वेरी लास्ट क्रम, मतलब बहुत थोड़ा सा टुकड़ा होता है क्रम मीन्स, तो और उन्होंने बहुत सारा जो एप्पल का डम्पलिंग था, मतलब एप्पल की जो पकौड़ी थी, उन्होंने बहुत सारी बनाई और एकदम थोड़ा सा खाया, यम, और शायद वो बहुत टेस्टी था। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। आप लोगों को इसके हार्ड वर्ड जो हैं उसको कलेक्ट करके उसको आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर में या फिर स्पेलिंग मीनिंग में, हार्ड वर्ड में, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछना है। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। थैंक यू।